अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त नाज़रीन, उम्मीद है हमारी वेब सीरीज क़यामत की निशानियां जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है हम उस पर बहुत कुछ सीखते जा रहे हैं। आपके कमेंट्स हम पढ़ भी रहे हैं, आपकी पजीराई का, आपकी एप्रिसिएशन का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह हर ही एपिसोड में क़यामत की एक निशानी के बारे में ऑथेंटिक मालूमात आपको दी जाएगी। बाज़ औक़ात नाज़रीन, हमारी दुनिया में ऐसे हादसात रूनुमा होते हैं जिनकी शिद्दत, तबाही और खून रेजी इस कदर ज्यादा होती है कि हम उनको कयामत सुगरा कहने पर मजबूर हो जाते हैं। कोई बहुत बड़ा डिजास्टर आता है, लोग कहते हैं तो कयामत का मंजर है। अब जरा ये सोचिए कि ये कयामत से पहले के हालात इस कदर खौफनाक हैं, तो कयामत की हौलनाकियां कैसी होंगी। अल्लाह की पनाह, अल्लाह करीम हम सबको कयामत की हौलनाकियों से महफूज फरमाए। बड़ी प्यारी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुकल अमन यौमल खौफ। ऐ रब्बे करीम, हम तुझसे अमन का सवाल करते हैं उस खौफ वाले दिन। अल्लाह करीम उस दिन हमें अपनी अमान में रखे। नाज़रीन, ये एक हकीकत है कि क़यामत से पहले ऐसे लोग आएंगे जो बहुत ज्यादा ताकतवर होंगे, उनसे लड़ने की ताकत किसी के पास नहीं होगी। ये जमीन पर मौजूद सारा पानी पी जाएंगे, हर किस्म की खेती और फल खा जाएंगे, जो कुछ उनके रास्ते में आएगा सब तहस नहस तबाहो बर्बाद कर देंगे। इस खूंखार कौम के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और वही हमारे आज के एपिसोड का टॉपिक भी है, यानी याजूज माजूज, जिसको अंग्रेजी में गॉग मगॉग कहते हैं। आज इस टॉपिक पर बात करेंगे। अल्लाह ताला ने इनका जिक्र कुरान मजीद की सूरह कहफ और सूरह अंबिया में भी फरमाया है। आज के इस एपिसोड में हम आपको याजूज माजूज के बारे में बहुत सारे दिलचस्प और हैरानकुन हकाइक बताएंगे। याजूज माजूज कौन है, ये कैसे दिखते हैं, कहां रहते हैं, कब आएंगे और बहुत कुछ। आज के इस स्पेशल एपिसोड को आखिर तक देखना भी है। और हाँ, अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हमारी मुसलसल वीडियोस को आपको देख सकें, आपको वो मिल सकें। नाज़रीन, दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपने वक्त में पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। ऑल अराउंड द वर्ल्ड उनकी हुकूमत थी, जिनमें से 2 मुसलमान थे और 2 गैर मुस्लिम थे। काफिरों में नमरूद और बख्त नसर, जबकि मुसलमानों में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे जुल्करनैन थे। जुल्करनैन का नाम क्या था? इनका नाम सिकंदर है। ये हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और एक बुढ़िया के इकलौते बेटे थे और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे। आपने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और कई साल उनकी सोहबत में रहे। याद रहे, ये नबी तो नहीं है, हाँ एक नेक इंसान थे जिनको अल्लाह पाक ने अपनी विलायत अता फरमाई थी। कुरान मजीद की सूरह कहफ में हजरत जुल्करनैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 3 सफरों का हाल बयान हुआ है। 3 बड़े जबरदस्त उन्होंने ट्रैवल किए, ट्रिप किए, और उन तीनों सफरों के हाल हम आपको अब बताने जा रहे हैं, जो बहुत ही अजीब और बड़े हैरानकुन है। फर्स्ट ट्रिप की स्टोरी यह है कि पुरानी किताबों में लिखा है कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स आबे हयात के चश्मे से पानी पी लेगा तो उसको मौत ना आएगी। हजरत जुल्करनैन ने उसी तलाश में मगरिब का वेस्ट की तरफ ट्रैवल किया और आपके साथ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। हजरत खिज़र तो आबे हयात के उस चश्मे तक पहुंच गए और उसका पानी भी पी लिया, मगर हजरत जुल्करनैन रज़ी अल्लाह तआला के मुकद्दर में वो नहीं था और आपको आबे हयात ना मिल सका। इस सफर की जो वेस्ट साइड थी, इस पर ट्रेवल जारी था और आप चलते चलते ऐसे मकाम पर पहुंच गए, क्योंकि वेस्ट में सूरज गुरूब होता है ना, तो बिल्कुल एंड ऑफ द वर्ल्ड गोया आ गया। और सूरज गुरूब होने के वक्त आपको ऐसा मंजर नजर आता था जैसे एक सियाह चश्मे में सूरज जो है वो डूब रहा हो। जैसा कि समुद्री सफर जब करते हैं तो लोगों को लगता है कि जो सन है वो समुद्र के अंदर गोया डूब रहा है, लेकिन एंड ऑफ द वेस्ट साइड पे इतना आगे तक आप पहुंच चुके थे, गोया वो एंड ऑफ द वर्ल्ड था। मगर वहां उनको एक अजीब कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुई थी और उसके सिवा कोई दूसरा लिबास उनके बदन पर नहीं था। वो दरियाई मुर्दा जानवर खाते थे, इसके अलावा कोई ग़िज़ा नहीं थी उनके पास। वो कौम नासिक कहलाती थी। हज़रत जुल्करनैन ने उनको दीन की दावत दी, इस्लाम की दावत दी। कुछ लोग तो ईमान लाए और कुछ लोगों ने आपके साथ जंग भी की और फिर वो आखिरकार बेबस हो गए। उसके बाद अब बारी है आपके सेकंड ट्रिप की। अब ये सफर ईस्ट की तरफ था, यहां तक कि चलते चलते आप अब ऐसी जगह पहुंच गए जहां से सनराइज होता था, सूरज तुलू होने की जगह पहुंचे। तो अब ऐसी जगह देखा आपने कि एक ऐसी कौम है जिनके पास कोई इमारत और मकानात नहीं है। उन लोगों का यह हाल था कि जब सूरज तुलू हो जाता, सनराइज होता, तो ये गारों में चले जाते, जमीन के अंदर चले जाते, और जब सूरज ढल जाता तो गारों से निकलकर अपनी रोजी की तलाश में निकलते। ये लोग मुंसिक कहलाते थे, ये कौम जो थी वो मुंसिक कहलाती थी। हज़रत जुल्करनैन ने इन लोगों के मुकाबले में भी अपनी इस्लाम की दावत पेश की। कुछ लोग ईमान लाए और कुछ लोग अड़े रहे और आपसे जंग भी की, लेकिन बहरहाल आपने उन लोगों को भी काबू ही कर लिया। फिर बहरहाल तीसरा सफर नॉर्थ की तरफ फरमाया।
यहां तक कि आप सदैन यानी दो पहाड़ों के दरमियान में पहुंचे तो वहां भी आबादी अजीबो गरीब जबान कहती थी। उन लोगों के साथ इशारों से मुश्किल बातचीत की जा सकती थी। उन लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन से याजूज माजूज के मजालिम की शिकायत की और आपसे मदद मांगी कि आप हमें इन जालिमों से बचाएं। डियर व्यूअर्स, याजूज माजूज ये कौन थे? ये याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फसादी गुरूह है और इन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, जिसका अंदाजा इन अहदीस मुबारका से आप लगा सकते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि जिन और इंस के कुल 10 हिस्से हैं, 10 पार्ट्स हैं और उनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज हैं, बाकी एक हिस्सा इंसान है। अब जरा गौर करें कि अगर इस वक्त दुनिया में 7 बिलियन इंसान हैं, 7 अरब लोग हैं, तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 70 बिलियन जो है वो याजूज माजूज हो सकते हैं। उनकी भी तादाद बढ़ रही है और जिस वक्त ये याजूज माजूज आएंगे उस वक्त न जाने इस दुनिया में कितने लोग होंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 10 जो है वो याजूज माजूज की गोया तादाद होगी। याजूज माजूज ये औलाद आदम अलैहिस्सलाम से हैं और इनमें मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, मर्द और औरतें भी होती हैं और इनके 3 गिरोह हैं, एक तावील, दूसरा तारीस और तीसरा मुनसिक। इनमें जो भी मरता है 1000 या इससे जायद औलाद छोड़कर मरता है, यानी इनकी औलाद की तादाद भी इतनी ज्यादा है, इनकी ग्रोथ भी इतनी ज्यादा है। ये लोग डेंजरस फाइटर्स हैं, खूनखार और बिल्कुल ही वहशी और जंगली हैं, जो जानवरों की तरह रहते हैं और जो बाहर के सीजन में, स्प्रिंग सीजन में ये लोग अपनी गारों से निकलते हैं और तमाम खेतियां सब्जियां खा जाते हैं और खुश्क चीजों को लाद कर ले जाते हैं। आदमियों, जंगली जानवरों, यहां तक कि सांप, बिच्छू, गिरगिट, सब कुछ छोटे बड़े जानवर सब मिलकर खा जाते हैं। जब हजरत ज़ुल्करनैन रज़ियल्लाहु तआला से लोगों ने फरियाद की कि आप हमें याजूज माजूज के इन मजालिम से बचाएं, चाहे इसके बदले आप कुछ बाल भी ले लें। हजरत ज़ुल्करनैन ने कहा कि मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, मुझे तुम्हारे बाल की जरूरत नहीं है, मगर तुम अपनी जिस्मानी मेहनत के जरिए मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो। अब आपने कमाल क्या किया कि उन दोनों पहाड़ों के दरमियान आपने बहुत बड़ी गहरी बुनियाद खुदवाई, बड़ा गहरा डग किया और उस इतना खोदा गया कि पानी निकल आया जमीन से और फिर उसके बाद आपने उस पर पिघलाए हुए तांबे के गारे से पत्थर जमाए और लोहे के तख्ते नीचे ऊपर लगाकर उनके दरमियान लकड़ी और कोयला भरवा दिया और उसमें आग लगवा दी। यानी इस तरह की दीवार पहाड़ की बुलंदी तक ऊंची भी कर दी और इतनी मजबूत ये दीवार हो गई कि अब उसमें पिघलाया हुआ तांबा भी है, तो अब ये मिलकर स्ट्रॉन्ग एंड वेरी स्टेबल दीवार बन गई और ये बिल्कुल पहाड़ की ऊंचाई तक बना दी गई। आज के जमाने में हम जिसको कंक्रीट की दीवार कहते हैं उससे भी ज्यादा यूं समझ लीजिए मजबूत दीवार है। अब हुआ क्या, याजूज माजूज उस वॉल के, उस अजीम वॉल के उस तरफ और इस तरफ ये कौम के लोग हैं। अब हदीस पाक में है कि याजूज माजूज रोजाना इस दीवार को तोड़ते हैं, डेली दे आर ट्राइंग टू डेमोलिश दिस वॉल। मगर होता क्या है, दिन भर जब मेहनत करने के बाद उसको तोड़ने के करीब पहुंच जाते हैं तो उनमें से एक कहता है कि चलो अब कल तोड़ेंगे, लेकिन अल्लाह की शान दूसरे दिन ये दीवार उससे ज्यादा मजबूत भी हो जाती है और कंप्लीट भी हो जाती है, दोबारा पूरी हो जाती है। जब दोबारा दीवार टूटने का वक्त आता है दूसरे दिन, तो फिर कोई कहता है कि चलो फिर तोड़ेंगे, दूसरे दिन फिर ऐसा ही होता है। ये ऐसा होता जा रहा है, मगर एक दिन आएगा जब अल्लाह की ये रजा होगी कि क़यामत से पहले ये बाहर निकले, तो उन्हीं में से कोई शख्स कहेगा कि इंशाअल्लाह कल इस दीवार को तोड़ेंगे, और जब दूसरे दिन वो आएंगे तो वो दीवार वहीं तक होगी, इंशाअल्लाह की बरकत जाहिर होगी और ये दीवार टूट जाएगी और फिर ये इनका खुरूज होगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमान का मफहूम है कि कयामत कायम ना होगी यहां तक कि याजूज माजूज ना आ जाए। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूं कि याजूज माजूज के निकलने से पहले दुनिया किन चीजों से महरूम हो जाएगी। बड़ा अजब दौर होगा। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 5 नहरों को जन्नत से जारी फरमाया है। सुभान अल्लाह। नंबर 1 जहून, नंबर 2 सहून, नंबर 3 दजला, नंबर 4 फुरात और नंबर 5 दरियाए नील। ये पांचों दरिया एक ही चश्मे से जारी हुई हैं। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए जन्नत के उस चश्मे को पहाड़ों के अंदर अमानत रख दिया और पहाड़ों से नहरों को जमीन पर जारी फरमा दिया है, जिससे लोग तरह तरह के फवायद हासिल कर रहे हैं। जब याजूज माजूज के निकलने का वक्त होगा तो अल्लाह ताला हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजेगा और वो 6 चीजों को जमीन से उठा ले जाएंगे। वो 6 चीजें कौन सी होंगी? नाज़रीन, कुर्बे कयामत में गॉग मगॉग याजूज माजूज के आने से पहले ये 6 चीजें दुनिया से चली जाएंगी। नंबर 1 कुरान मजीद, नंबर 2 तमाम उलूम, जी हां इल्म भी सारा चला जाएगा। नंबर 3 हजर अस्वद, नंबर 4 मकाम इब्राहिम, नंबर 5 हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ताबूत और नंबर 6 ये जो मज़कूरा हमने 5 नहरों की बात सुनी, ये 5 नहरें भी गोया वापस उठा ली जाएंगी।
6 चीजें जमीन से जब उठा ली जाएंगी तो दीन और दुनिया की बरकतें रूए जमीन से उठ जाएंगी और लोग इन बरकतों से बिल्कुल महरूम हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, कैसा दौर होगा नाज़रीन, जरा सोचिए। हो सकता है किसी की ज़हन में सवाल आए कि याजूज माजूज दिखेंगे कैसे, उनका चेहरा कैसा होगा, आंखें और बाल कैसे होंगे। उसका जवाब यह है कि हदीस पाक में याजूज माजूज के बारे में आया कि वो चौड़े चेहरे वाले, छोटी आंखों वाले, मोटे बालों वाले होंगे। याजूज माजूज का ज़हूर उस वक्त होगा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे। उम्मीद है कि आपने प्रीवियस एपिसोड में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जान लिया होगा। अगर अभी तक वो एपिसोड नहीं देखी तो वो भी देख लें। हम दज्जाल के बारे में भी एपिसोड कर चुके हैं। जो नए व्यूअर्स हैं वो हमारी पुरानी एपिसोड को देखेंगे तो ये सीक्वेंस समझ आना शुरू हो जाएगा। कत्ल दज्जाल के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म इलाही होगा कि मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाए, और इसलिए कि कुछ ऐसे लोग अब जाहिर होने वाले हैं जिनसे लड़ने की किसी में ताकत नहीं होगी। फिर याजूज माजूज का ज़हूर होगा, उनका गोया खुरूज होगा। नाज़रीन, याजूज माजूज के निकलने पर इस दुनिया में एक अजीब और गरीब फसाद बर्पा हो जाएगा। इनका खुरूज निहायत खतरनाक होगा। इस कदर ज्यादा होंगे कि इनका पहला गिरोह जब बहराए तबरिया से गुजरेगा, एक बड़ा समझ ले कि समुंदर है जिसकी लंबाई 10 मील होगी, मगर उसका पानी पीकर उसको इस तरह सुखा देगा कि जब दूसरा गिरोह आएगा तो वो हैरान होकर कहेगा कि यहां तो कभी पानी था ही नहीं। एग्जैक्टली, पानी सारा खत्म। इतना बड़ा लश्कर होगा। ये लोग दुनिया में फसाद, कत्ल, गारतगिरी से जब फारिग हो जाएंगे, बहुत तमामी लोगों को गोया खत्म कर देंगे। मुसलमान तो कोहे तूर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होंगे तो ये कहेंगे कि जमीन वालों को तो कत्ल कर लिया, आओ अब आसमान वालों को कत्ल करें। अल्लाह अकबर, ये कहकर अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे। खुदा की कुदरत तो देखें कि उनके तीर आसमान से जब नीचे गिरेंगे तो उन पर खून लगा हुआ होगा। ये इन्हीं अपनी हरकतों में मशगूल होंगे और वहां पहाड़ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों समेत मौजूद होंगे। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ मिलकर दुआ फरमाएंगे। अल्लाह ताला याजूज माजूज की गर्दनों में एक किस्म का कीड़ा पैदा फरमाएगा, वो सब के सब यकदम मर जाएंगे। उनके मरने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से उतरेंगे और देखेंगे कि तमाम जमीन उनकी लाशों से भरी पड़ी है। यानी इतनी जमीन पर लाशें होंगी कि जमीन पर एक बालिश जगह भी बाकी ना होगी और बदबू होगी। तो अब इतने लोगों को नाज़रीन कहां कैसे दफनाया जाए, कहां ले जाया जाए? अल्लाह ताला की शान देखें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से अल्लाह ताला कुछ ऐसे परिंदे भेजेगा जिनकी गर्दनें ऊंट जितनी होंगी। वो याजूज माजूज के इन जिस्मों को उठाकर ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे? जहां अल्लाह चाहेगा। अल्लाह अकबर। अभी इनकी जुल्म और ज़्यादतियों की सजा मुकम्मल नहीं होगी। याद रखिए कि ये तो इनको दुनिया में मिलने वाली सजा है ना, इनको जहन्नम में भी दर्दनाक अजाब दिया जाएगा क्योंकि इनके कसीर गुनाह हैं। एक तो ये कि उन्होंने जुल्म, ज़्यादती, कत्ल और गारतगिरी का बाजार गर्म किया होगा, और दूसरा ये कि ईमान भी नहीं लाए थे। हालांकि इनको ईमान की दावत देने हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए थे। जी हाँ, हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेराज की रात अल्लाह ताला ने मुझे याजूज माजूज को दावत इस्लाम देने के लिए भेजा। नबी पाक फरमाते मैं उनके पास गया, मैं उनको अल्लाह की तरफ बुलाया, इबादत की दावत दी, मगर उन्होंने मेरी दावत को झुठला दिया, इनकार किया। और आका फरमाते हैं कि ये अल्लाह ताला के नाफरमान बंदों और औलाद इब्लीस के साथ दोज़ख में जाएंगे। उनके मरने के बाद नाजरीन जमीन अमन और सुकून और बरकतों से भर जाएगी। अल्लाह की नेमतें इस कदर ज्यादा होंगी कि रिवायतों में आता है कि उनके मरने के बाद जमीन पर बारिश इतनी ज्यादा होगी कि जमीन बराबर हो जाएगी और जमीन को हुक्म होगा कि अपने फलों को उगा और अपनी बरकतें उगल दे, और आसमान को हुक्म होगा कि अपनी बरकतें उंडेल दे। तो बरकत का यह आलम होगा कि एक अनार को एक गिरोह खा सकेगा, और दूध में यह बरकत होगी कि एक ऊंटनी का दूध जमात को काफी होगा, और एक गाय का दूध पूरे कबीले को काफी होगा, और एक बकरी का दूध पूरे खानदान को काफी होगा। गोया हर चीज में बरकतें आ जाएंगी। डियर व्यूअर्स, याजूज माजूज के मुकम्मल वाक़े से एक बात सोचने को मिलती है कि जमीन में कत्ल और गारतगिरी करने और फसाद फैलाने वालों का अंजाम हलाकत वाला ही होता है। अल्लाह पाक जालिमों को एकदम खत्म कर देने पर भी कादिर है, मगर उन्हें मौका अता फरमाता रहता है ताकि वो तौबा करें और जहन्नम से निजात हासिल कर लें। बहरहाल प्रोग्राम को एंड करने से पहले हम अपनी सीरीज की खासियत बताते चलें कि हम कयामत की हर निशानी के साथ आपको यह भी बताते हैं कि ये निशानी जाहिर हो चुकी है नहीं। तो व्यूअर्स, याजूज माजूज कुर्बे कयामत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद वाले जमाने में जाहिर होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दीन इस्लाम की तालीम पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अगले एपिसोड में कयामत की एक और निशानी लेकर हाजिर होंगे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।